Hello everybody, this is Tarot Genie guys. Welcome to the channel and thank you so much for joining me. And this one is going to be a 2024 reading that we are doing for Fahman individually. कैसा रहेगा फाहमान का आने वाला साल, चलिए देखते हैं. Dear angels, can we please know? I have been drawn to use these cards. Let's see if any specific message is coming. These cards want to share with us for Fahman. Can we please know, dear angels, 2024, what is this year bringing for Fahman? How things are going to be for him? Thank you so much for the guidance and blessings coming for Fahman. Thank you. Thank you so very much. ये कौन सा कार्ड आया है? The world in reverse. ओके, द वर्ल्ड इन रिवर्स में है. यहाँ पे कौन सी कार्ड है? किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स में है. सबकॉन्शियस लेवल में 9 ऑफ सोर्ड है. पास्ट में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, all right, the moon in reverse. Okay, I think ये relationship जो हमने किया है, I think by now I'm sure I would have published the relationship guidance जो उनकी आने वाले साल की है, वो आपने देख लिया होगा. वो मून का कार्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. The Emperor energy, wow. Environment में कौन है? Knight of Pentacles in reverse. Hopes and fears में क्या है? Queen of Wands. Hope है इसका. Okay. And यहाँ पे क्या है? The Sun card. A very good news for all the Fahman fans. Finally, sun is going to shine on Fahman's life in 2024 towards the end of the year. बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे कि क्या है. 7 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे कुछ प्लानिंग हो रही है. 7 ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग हो रही है. ओके, सो हिडन इन बैक ऑफ द डेक में कौन सी एनर्जी है? 7 ऑफ वॉन्ड्स की है. यहाँ पे आप किसी ये बंदी जो है किसी ग्राफ को दिखा रही है. 7 ऑफ वॉन्ड इज अ स्टेप टू काउंटर योर एनिमीज या फिर ऑब्स्टैकल्स जो उसके लाइफ में आ रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि 7 ऑफ 2024 में फाहमान का इंटेंशन क्या है कि वो अपने जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे उसके लाइफ में, करियर में स्पेसिफिकली जो ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे, अपोजिशंस आ रहे थे, क्रिटिसिज्म आ रहे थे, उन सारी चीजों को टैकल करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाए. ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी से ज्यादा मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक एक एनर्जी लाए, कुछ प्लान बनाए कि कैसे इसको ठीक किया जाए. इट्स नॉट लाइक कि जैसे कि अभी तक तो शायद हमें यही पता चलता था कि वो इग्नोर करता है, उसको जो मन में आता है वही करता है, तो अपने ईगो से काम लेता है. लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि उसने कुछ वर्कआउट प्लानिंग करना चाह रहा है कि हाउ टू ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स दैट ही इज फेसिंग इन हिज करियर सो फार. ये हिडन एनर्जी है. ये इस इंटेंशन से शायद वो अपने साल को स्टार्ट करना चाहता है. अब यहाँ पे देखो, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगी. जब हम इंटेंशन रखते हैं, यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में क्या पता चल रहा है? ये इंटेंशन उसके दिल में कहीं ना कहीं है कि यस, अब ये इंटेंशन है तो दो चीज समझो यहाँ पे. अगर ये इंटेंशन ये है कि मुझे कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, सीरियस होना पड़ेगा, जो भी ऑब्स्टैकल्स, अपोजिशंस, क्रिटिसिज्म जो भी हो रहा है उसको मुझे अच्छे से टैकल करना पड़ेगा, लॉजिकली टैकल करना पड़ेगा. उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं. अगर कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको मैं, उसके लिए मुझे एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा. इस तरह का बिहेवियर कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी लाइफ है, ऐसा नहीं चलेगा. he feels that he is responsible for it and he should explain it. तो बेसिकली क्रिटिसिज्म है जो भी है, लोग अगर उसके बिहेवियर से दुखी हैं, एक्सपेक्टेशंस को फॉलो के पे नहीं उतरा है,
तो ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट एंड ही विल एक्सप्लेन थिंग्स, ही विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड वो उस तरह की इंटेंशन उसके दिल में है शायद। और जब ये इंटेंशन हम सेट करते हैं तो उसका एटीट्यूड, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, एम्परर की एनर्जी है। एम्परर कौन होता है? दूरदर्शी होता है, कॉन्फिडेंट होता है, अपने काम पे फोकस करता है, इधर उधर ढुलमुल नहीं करता है, फोकस उसकी अपने मंजिल पे रहती है। तो क्योंकि इंटेंशन बहुत क्लियर है कि यस आई हैव टू be responsible, I have to explain things, I am responsible if people are questioning me, क्योंकि वो मेरे फैंस हैं या फिर मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे डायरेक्टर्स हैं, I am responsible। तो मुझे लगता है कि आने वाले साल में वो शायद रिस्पॉन्सिबल होना चाहता है, और क्योंकि इंटेंशन उसकी यही है। 7 of Wands, अपोजिशन है आसपास, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसको, फैंस क्वेश्चन कर रहे हैं, मे बी जिस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है उस पे भी, क्योंकि मनी इज राइडिंग ऑन देयर बैक, नो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील कर रहा है, वो उसके लिए एक्सप्लेनेशन लेने के लिए तैयार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, ओन अप करने के लिए तैयार है, और वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि वो चाहता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ज्यादा, इनफ ऑफ आई मी माई सेल्फ एंड बीइंग इन ईगो। मे बी अब आप रिलेशनशिप गाइडेंस से में भी उसकी कुछ इसी तरह की एनर्जी है कि ईगो से वो बैक स्टेप ले रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि एटीट्यूड में किसके आ गया है, बहुत ही एक हैप्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे बहुत हैप्पी दिख रहा है, फोन पे बात कर रहा है, चीजों पे काम कर रहा है, तो बहुत ही एक एक्टिव एटीट्यूड आपको फारमान का दिखेगा। अभी तक तो मुझे लगता था कि वो बहुत ही थोड़ा सा देवदास वाली एनर्जी में रहता था, अच्छा है एंड ऑल दोज थिंग्स है, लेकिन थोड़ा अड़ियल है। लेकिन अड़ियल पर हमने देखा है कि उससे कुछ फायदा उसे नहीं हुआ है, उसका नुकसान ही हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये हैप्पी होके काम कर रहा है, खुन्नस में काम नहीं कर रहा है, अपने विक्टिम हुड में काम नहीं कर रहा है, किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहा है, माने कि एक हैप्पी होके अपनी चीजों को एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे ड्रिंक है, पी रहा है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, वीडियो गेमिंग और कुछ भी हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जो भी है एंजॉय करने वाली इसकी एटीट्यूड रहेगी, विच आई थिंक इज रियली गुड, टू हैव अ पॉजिटिव, बी बिजी विथ बीइंग पॉजिटिव। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखो, अगर वर्ल्ड कार्ड देखो यहाँ पे, जैसे कि इट्स लाइक जैसे कि हमने फारमान वाली रीडिंग भी देखी है ना, कि वो कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, द फूल्स की जर्नी है। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स में आया है, यानी कि कुछ जो ये फेज उसके लाइफ का था, कुछ अच्छे कंक्लूजन पे नहीं आया, कुछ अच्छा एंड में नहीं आया। ये साल पूरा ही वो लोग बिजी थे किस चीज में, एंड एट दिस पॉइंट आई एम सेइंग 313 विच इज अ ओमेन फॉर मी। तो इट्स मोर लाइक कि वर्ल्ड कार्ड जो एंड, माने ये फेज जो उसकी लाइफ का जो कुछ एंड हुआ है, कुछ बहुत सेलिब्रेशन वाले एंड पे नहीं हुआ है, ही इज नॉट हैप्पी विद इट। बट किंग ऑफ कप्स, हाँ, बहुत ज्यादा ही वनरेबल, माने कि बहुत ही ज्यादा अपने इमोशंस में रहा है वो, ठीक है। तो ये मेजर एनर्जी है जहां से उसने ये डिसीजंस लेना स्टार्ट किया, ठीक है ना। ये जो मेजर दीज आर द टू कार्ड सिटिंग इन हिज रीडिंग राइट इन हियर इन द सेंटर। और यहां से ये जो डिसीजन मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया, द एटीट्यूड ये क्यों है ये एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही है, ये जो चिंतन मनन किया है, डिसीजन लिया है कि एम्परर बनेंगे, लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आई मी माई सेल्फ वाला एटीट्यूड छोड़ेंगे, ये कहां से आया है कि ये जो पूरा साल गया है ये बहुत ही खराब गया है, अच्छा तो नहीं गया है, चीजें ब्यूटीफुली फुल सर्कल नहीं हो पाई हैं। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा इमोशंस में था। किंग ऑफ कप्स इन इमोशन का क्या मतलब, इन रिवर्स का क्या मतलब है कि आप अपने इमोशंस में ही आपने डिसीजंस लिए हैं, आप इमोशंस में वैलो किए हैं। इल्यूजन वाला कार्ड रिमेंबर है, इल्यूजन में खोना चाहता था, इंस्टेड की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले प्रोएक्टिवली, और अपनी जो भी गलतियां कर रहा है या जो भी कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप करे। अगर आप स्पेशली इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, आपके फैन फॉलोइंग्स है, तो आपकी तो ब्रेड एंड बटर है ये जो लोग आपके फैंस है, तो आप नहीं बोल सकते हो कि मेरी लाइफ है जो मैं करूंगा वो करूंगा, बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर लाइफ एंड यू when you wanted to become this celebrity, TV star, Bollywood star, you wanted these people to be interested in your life। और आज जब लोग इंटरेस्टेड हैं, आपसे मतलब रखते हैं, आपका केयर करते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आई हैव अ डैम केयर एटीट्यूड, ये मेरी लाइफ है। हालांकि वो बोलता नहीं है, वो बस रियल वे में करता रहता है। तो यहाँ पे उसने देखा कि उसके किंग ऑफ कप्स के रिवर्स में, यानी कि बहुत ही ज्यादा इमोशन में वैलो करने में वो चीजों को ठीक से कर नहीं पाया, माने कि ये साल बहुत ही अजीब माने ऐसा रहा। ये वो इसको एक्नॉलेज कर रहा है और यहां से ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है उसकी। और इन सारी चीजों के कारण सबकॉन्शियस लेवल में तो बहुत ज्यादा कैकोफोनी है,
बहुत ज्यादा कैकोफोनी है, स्ट्रेस है। 9 ऑफ सोर्ड का